हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान की किरण पर। आज मैं चर्चा करने वाली हूँ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के कोरोना रक्षक पॉलिसी के बारे में। कोरोना रक्षक पॉलिसी जो कि एक बेनिफिट पॉलिसी है। इस पॉलिसी के अंतर्गत क्लेम का क्राइटेरिया पूरा होने पर आप जितने सम इंश्योर्ड की ये पॉलिसी लेंगे उतने का बेनिफिट के तौर पर भुगतान हो जाएगा। यदि आपके पास मेडिक्लेम की पॉलिसी है या कोरोना कवच पॉलिसी है तो उसमें आप हॉस्पिटल के बिल को क्लेम कर सकते हैं और साथ ही साथ इस पॉलिसी में भी क्लेम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पहले जानेंगे इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। उसके बाद बात करेंगे इस पॉलिसी से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इस पॉलिसी के प्रीमियम को भी देखेंगे। उसके बाद जानेंगे क्लेम के कंडीशन और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। साथ में ये भी जानेंगे कि मेडिक्लेम की पॉलिसी में क्लेम करने के साथ इस पॉलिसी में क्लेम कैसे कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स कैसे जमा करेंगे। और ये भी जानेंगे कि ये पॉलिसी किसे और क्यों लेनी चाहिए। यदि आपके पास मेडिक्लेम की पॉलिसी है तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि क्लेम आने पर सेटलमेंट के टाइम पर आपको सरप्राइज ना मिले। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ, आपको इस प्लान की पूरी जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 65 साल है। मिनिमम सम इंश्योर्ड 50,000 रुपए है और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 2,50,000 रुपए है। इस पॉलिसी के अंतर्गत 3 पॉलिसी पीरियड अवेलेबल है। पहला है 3.5 महीने अर्थात 105 दिन का, दूसरा है 6.5 महीने अर्थात 195 दिन का और तीसरा है 9.5 महीने अर्थात 285 दिन का। प्रीमियम पेमेंट मोड सिंगल प्रीमियम है, मतलब पूरा प्रीमियम आपको एक बार पॉलिसी लेते समय भरना है। यह एक इंडिविजुअल पॉलिसी है अर्थात फैमिली में आप जिनको भी कवर करना चाहते हैं सबके लिए अलग अलग सम इंश्योर्ड लेना होगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के प्रीमियम के बारे में। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं पॉलिसी में सम इंश्योर्ड के 5 ऑप्शन दिए हैं। 50,000, 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख, 2,50,000। यहाँ पर आप अलग अलग पॉलिसी पीरियड के लिए प्रीमियम देख सकते हैं। यह 9.5 मंथ अर्थात 9.5 महीने का प्रीमियम है। जिसकी एज 40 इयर्स तक पूरी हो चुकी है उनके लिए अलग अलग सम इंश्योर्ड का प्रीमियम ये है। जिसकी एज 41 इयर्स से 60 इयर्स पूरी हो चुकी है उनके लिए ये प्रीमियम है और जिनकी एज 61 इयर्स से 65 इयर्स पूरी हो चुकी है उनके लिए ये प्रीमियम है। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, यदि किसी की एज 66 इयर्स कंप्लीट नहीं हुई है तो वो इस पॉलिसी को ले सकते हैं, चाहे एक दिन ही क्यों ना बाकी हो। उसी प्रकार आप यहाँ ये 6.5 महीने की पॉलिसी पीरियड का प्रीमियम और 3.5 महीने की पॉलिसी पीरियड का प्रीमियम देख सकते हैं। इस प्रीमियम में जीएसटी अलग से लगेगा। यह प्रीमियम पैन इंडिया बेसिस पर है अर्थात पूरे इंडिया में कोई भी इस पॉलिसी को लेगा तो उसका प्रीमियम एक ही होगा। अब चर्चा करते हैं इस पॉलिसी से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इस पॉलिसी में 15 दिन का वेटिंग पीरियड है। पॉलिसी लेने के 15 दिन बाद कवरेज शुरू होगी। यदि पॉलिसी लेने के 15 दिन के अंदर कोरोना हो जाता है तो क्लेम नहीं मिलेगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत आप जो प्रीमियम का भुगतान करेंगे उस पर आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट सेक्शन 80D के अंतर्गत मिलेगा। अब जानते हैं क्लेम कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत क्लेम मिलने के 2 कंडीशन है। पहला, मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन 72 घंटे का होना चाहिए। आमतौर पर सभी मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी में मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन का जो पीरियड होता है वह 24 घंटे का होता है, लेकिन इस पॉलिसी में 72 घंटे का है। और दूसरा है कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट गवर्नमेंट ऑथराइज सेंटर पर ही होना चाहिए। दोनों कंडीशन पूरे होने के बाद बीमा धारक ने जितने सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ली है उसकी लमसम पेमेंट हो जाएगी। मतलब इस पॉलिसी के अंतर्गत क्लेम की पेमेंट आपके हॉस्पिटल के बिल से डायरेक्ट लिंक नहीं है। क्लेम की जो 2 कंडीशन बताए हैं वे पूरे होने पर पूरे सम इंश्योर्ड का भुगतान होगा। पॉलिसी के अंतर्गत एक बार क्लेम का भुगतान हो गया उसके बाद ये पॉलिसी बंद हो जाएगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत आप दोबारा क्लेम नहीं कर सकते। इस पॉलिसी के अंतर्गत क्लेम करने के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात आती है कि यदि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेडिक्लेम का क्लेम करने के लिए जमा हो गए तो इसमें क्या करें। यहाँ कंपनी ने साफ साफ लिखा है कि इस पॉलिसी में क्लेम डॉक्यूमेंट की कॉपी पर भी सेटल्ड हो जाएगा। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जिस टीपीए में या कंपनी में जमा करेंगे
वहां से उस सभी डॉक्यूमेंट्स का ट्रू कॉपी लेकर कोरोना रक्षक पॉलिसी में क्लेम कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 30 दिन के अंदर आपको क्लेम के डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी को जमा कर देने हैं। जिन लोगों के पास मेडिक्लेम की पॉलिसी है वो इस बात को समझ ले, कोरोना के ट्रीटमेंट में हॉस्पिटल का जो बिल आता है उसमें एक बड़ा हिस्सा पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स और इस तरह के आइटम का होता है जिसे मेडिक्लेम की पॉलिसी कवर नहीं करती है, जिसके कारण हॉस्पिटल के बिल और मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत सेटलमेंट में एक बड़ा गैप आ रहा है। एक दो कंपनी ऐसी है जो सिर्फ पीपीई किट के कॉस्ट को कवर करती है। आप इस बेनिफिट वाले पॉलिसी को लेकर हॉस्पिटल के बिल और मेडिक्लेम की पॉलिसी के अंतर्गत सेटलमेंट के गैप को खत्म कर सकते हैं। यदि आपके पास मेडिक्लेम की पॉलिसी है तो मैं सलाह दूंगी इस पॉलिसी को जरूर ले लें। जो लोग अपने गांव से बाहर जाते रहते हैं उन्हें तो ये पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए। यदि आपके पास मेडिक्लेम की पॉलिसी नहीं है या उसका सम इंश्योर्ड कम है तो आप पहले कोरोना कवच पॉलिसी लें जो आपके हॉस्पिटल के बिल को कवर करेगी, उसके पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स, सिमिलर आइटम के कॉस्ट को भी कवर करेगी, जिसके बारे में डिटेल से अगली वीडियो में मैं बताऊंगी। यदि आपके पास कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।